भाई ये क्या सीन हो रहा है, बंदे की हर चीज़ हिला देती है मशीन। ये देखे तो मेरे भाई दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको चाइना की इस मार्केट से नहीं मिलेगी। और भाई सबसे अहम बात कि जिसने भाई पूरे चाइना की तकदीर बदल के रख दी, वो सारा मैं आपके साथ आज इस ब्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। तो वही चाइना के अंदर रोज़ाना इतना बिजनेस होता है कि भाई कई मुल्क के अंदर पूरे साल में उतना नहीं होता जितना चीन के अंदर एक दिन में होता है। तो दुनिया की कम से कम 30% प्रोडक्ट्स चाइना में बनती है। और एक वक्त वो भी था कि चाइना ने जब पाकिस्तान से कर्जा लिया था। तो भाई ये है मसाज करने वाली मशीन, बंदे की सही तरीके से मसाज करती है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ईवो। तो भाई मैं पिछले 2 दिन से ईवो में हूँ और आज मेरा यहाँ पे भाई तीसरा दिन है। तो भाई अगर हम ईवो को घूमें तो कम से कम आपके पास एक वीक आप ले गए। यहाँ पे जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे भाई जो इनकी नेचुरल ब्यूटी है, सैडो के ऊपर जो देहात हैं भाई, उसको देखने के लिए आपके पास कम से कम एक हफ्ता होना चाहिए। तो आज भाई हम जाएंगे फिर दोबारा किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और वहाँ पर जाके आपको कुछ यूनिक आइडियाज़ देंगे और फिर कंपेरिजन करेंगे कि चाइना पाकिस्तान से कितना सस्ता है। मेरे भाई बहुत सस्ता है। और अभी मुझे यहाँ से टैक्सी करवानी है भाई। यहाँ पे बात चुके हैं सुबह के 10 और मार्केट जो है वो 9 बजे ओपन हो जाती है और शाम को भाई 5 बजे के बाद बंद होना शुरू हो जाती है। तो भाई टैक्सी हमने करवा ली। अब देखें इसकी जो नंबर प्लेट है ना, वो ग्रीन है, मतलब ये इलेक्ट्रिक है। और भाई यहाँ पे गाड़ियाँ देखें यार कितनी वीआईपी हैं। अब देखिए इस गाड़ी का भाई हैंडल ही नहीं है, इसको मेरे ख्याल में प्रेस करना पड़ेगा यार। ये देखें इस साइड से प्रेस करेंगे और भाई इस तरफ से ऐसे इसको ओपन करना है। नी हाउ भाई यहाँ की गाड़ियाँ क्या बताऊँ, मैं कहता हूँ जापान को भी पीछे छोड़ दी, ऐसी ऐसी आपको गाड़ियाँ मिलेंगी। भाई यहाँ पे मैंने रिक्शे देखे हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं। मतलब गाड़ियों के मामले में भाई चाइना बहुत आगे जा चुका है। और भाई जिस गाड़ी के अंदर भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना भाई, ये टैक्सी है और ये जीली कंपनी की है। और अभी मैंने भाई साहब से पूछा है ये अगर बैटरी फुल करें तो कितना ये कर लेती है। तो भाई साहब कह रहे थे बैटरी फुल करने के बाद कम से कम 580 550 प्लस ही करती है। इसको अगर आप जिनके जो चार्ज स्टेशन होते हैं वहाँ पे अगर आप बैटरी चार्ज करते तो टोटल 40 मिनट के अंदर भाई इसकी बैटरी फुल हो जाती है। और अगर आप घर में करते हो तो घर के अंदर कम से कम कोई 4 से 5 घंटे के अंदर आप इसकी बैटरी फुल कर सकते हैं। और भाई अगर इस गाड़ी की कीमत की बात करें तो यहाँ पे 1,80,000 RMB की है ये गाड़ी जो है, ठीक है। झीली कंपनी की है और पाकिस्तानी 72 लाख रुपए की बनती है। भाई पाकिस्तान की निस्बत गाड़ी यहाँ पे इंतहाई सस्ती है। और यही गाड़ी अगर हम पाकिस्तान में भाई परचेज करेंगे कम से कम 2 करोड़ की हमें मिलेगी। मतलब जैसी गाड़ी है और जितनी इसकी पावर है और जैसी इसका भाई इंटीरियर है ना, आउट क्लास है। भाई साहब ने एक और चीज़ हैरानी की बात की है, इनकी जो थोड़ी सी महंगी गाड़ियाँ है ना, मतलब ये तो 500 550 तक जाती है, लेकिन जो अच्छी गाड़ियाँ भाई वो 1000 प्लस 1100 1200 तक भी वो जा रही। बैटरी फुल करने के बाद वो कम से कम 1100-1200 किलोमीटर वो गाड़ी चल जाती है। अनबिलीवेबल है चाइना की भाई गाड़ियाँ। छोड़ दो आप जापान को भी। तो भाई टैक्सी वाले ने हमें यहाँ पे ला कर छोड़ दिया। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आपने यहाँ पे आना है तो आपने गेट नंबर लाजमी याद रखना, आपने कौन से गेट से इंटर होना है। अभी भाईजान वो आया 45 नंबर गेट पे उसने छोड़ा है। तो भाई हमने जाना था 21 नंबर गेट पे जो हमारी मतलूबा जगह थी, लेकिन अब वो भाई पूरा एक चक्कर था। तो वो चक्कर से बचने के लिए अभी हम इंदर से इंटर हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो भाई आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो आपकी मतलूबा डिस्ट्रिक्ट है और जो उसका गेट है उसी जगह से आपने इंटर होना है। तो भाई ये है 45 नंबर गेट और डिस्ट्रिक्ट 2। और यहाँ पे आप ये जो कार्टन देख रहे हैं भाई, आपका जो भी सामान होता है वो ऐसे कार्टन्स के अंदर पैक करके आपके सिटी में या आपके कंट्री के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये मेड इन चाइना। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट 1 था भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। इसके ऊपर हार्डवेयर है और नीचे आपको यहाँ पे भाई बैग नजर आएंगे। सबसे पहले ये बैग का सेक्शन है। यहाँ पे आपको रंग बिरंगे बैग, ट्रेवलिंग के अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पे नजर आने वाली हैं। ये बच्चों के स्कूल बैग्स, पर्स हो गया, लेदर का काम हो गया, वो सारे का सारा यहाँ पे भाई देखें कितने बड़े बड़े हैं। इस साइड पे अगर आप जाएंगे तो भाई ये चलता जाएगा, इस तरफ भी ऐसे ही है सेम। आप यहाँ पे भाई आएंगे तो कम से कम कहते हैं आप 3 महीने भी घूमते रहेंगे ना, ये दुकानें ख़त्म नहीं होंगी। और इसके अंदर भाई कहते हैं कि टोटल 80,000 दुकानें हैं। इससे मतलब टोटल जो हम ईवो की बात करते हैं। तो भाई डिस्ट्रिक्ट 2 के टोटल यहाँ पे भाई 3 फ्लोर हैं और डिस्ट्रिक्ट 1 के 5 फ्लोर थे, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं गिना जाता, बल्कि यहाँ पे इसको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और वो आ गया 3rd फ्लोर। चाइना के अंदर ग्राउंड फ्लोर मैंने नहीं देखा जी, कहीं पे भी नहीं देखा। किसी भी आप एलिवेटर पे जाते तो वहाँ पे 1 फ्लोर होता है ग्राउंड फ्लोर की जगह पे। तो भाई ये लेडीज के भाई बैग है, यहाँ पे लेदर के बने हुए हैं पूरा। भाई यहाँ पे आपको जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपको मोस्टली बैग नजर आएंगे, ठीक है। अगर हम सेकंड फ्लोर पे जाते हैं आगे तो भाई उसके ऊपर आपको जो हार्डवेयर के टूल होते हैं वो नजर आएंगे। बाकी हम कीमतें भी पूछते हैं
आपको फ़िलहाल दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे आपको बैग्स मिल जाएंगे। ये भाई सारे बच्चों के स्कूल के बैग है यहाँ पे, कितने प्यारे प्यारे। हेलो, नी हाउ। अभी हम इनसे पूछते हैं प्राइस का। व्हाट दिस प्राइस, ओ मच? 29 RMB। भाई ये कम से कम मिनिमम ऑर्डर 100 तो भाई वो कह रहे कि मिनिमम ऑर्डर आपका जो ना वो आपने 100 इसका दे सकते हैं। और ये 29 RMB का है। पाकिस्तान ये बन जाएगा 1200 रुपये का, लेकिन भाई क्वालिटी इसकी आउट क्लास है। आपको यहाँ पे चीज़ें भाई सस्ती मिल जाएंगी, कोई महंगा नहीं है। बाकी आपका टैक्स आएगा ट्रांसपोर्ट का और जो कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है। तो भाई फिलहाल मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ और यहाँ पे भाई आपको चाइना के अंदर इनकी VIP लेदर क्वालिटी मिलेगी। इसके अलावा ट्रेवलिंग के बैग्स तो भाई अलग क्वालिटी की चीज़ें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो सिर्फ इन लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया और यहाँ पे भाई आप इनको ऑर्डर 100-200 पीस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस के हवाले से भी आज मैं आया हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें भाई मंगवाना चाहते हैं, 1 पीस 100 पीस 1000 पीस भाई जितना भी आप चीज़ें ये मंगवाना चाहते हैं तो भाई आप मंगवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। भाई ये देखिए सारी लेदर की क्वालिटी है। और भाई ये लेडीज़ के बैग वगैरह, इस तरफ ट्रेवलिंग के बैग वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये भाई चेक करें, अगर आपने कोई ब्रांड के बनवाने तो वो भी आपको बना देंगे, मतलब उसके ऊपर आप अपने ब्रांड का नाम लिखवा सकते हैं। जैसे ये फैशन का यहाँ पे इनका ये ब्रांड है। तो भाई यहाँ पे अभी एक दुकान पे आया हूँ, इनके पास मतलब जो है ना कंट्रीज की करेंसी लगी, लेकिन पाकिस्तान की करेंसी यहाँ पे नजर नहीं आई। तो अभी भाई साहब को हमने यहाँ पे 10 रुपए और ये भाई यहाँ पे 100 रुपए का नोट दिया है कि ये करेंसी भी आप यहाँ पे लगाएं, पाकिस्तानी करेंसी भाई चाइना के अंदर ही। तो भाई यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग के बैग्स वगैरह, तो अगर आप कोई भी चीज़ मंगवाना चाहते हैं तो भाई आप हमारी टीम के थ्रू इनसे कुछ भी चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो भाई आज मैं आपको बताता हूँ कि चीन ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर ली है और यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस क्यों होता है, और इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पे सालाना आमदनी कितनी है हर बंदे की, और इसके अलावा यहाँ पे अमीर कितने हैं, गरीब हैं, वो सारा भाई पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद इस पूरी मार्केट का आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ। और भाई सबसे अहम बात कि जिसने भाई पूरे चाइना की तकदीर बदल के रख दी, वो सारा मैं आपके साथ आज इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूँ। तो भाई चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकानमी है। तो भाई इस वक्त चाइना की जो GDP है वो मेरे भाई 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा, इस चीज़ का तो आपको पता ही होगा। तो भाई इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में अगर 100 रुपये की चीज़ें बन रही हैं ना, तो उसके अंदर 18 रुपये की चीज़ें भाई चाइना बना रहा है, मतलब अनबिलीवेबल भाई। तो भाई चाइना के अंदर रोज़ाना इतना बिजनेस होता है कि भाई कई मुल्कों के अंदर पूरे साल में उतना नहीं होता जितना चीन के अंदर एक दिन में होता है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि चाइना के अंदर इतना ज़्यादा बिजनेस क्यों होता है। तो भाई साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी मार्केट भी घूम रहा हूँ। तो भाई इसकी एक ही वजह कि चाइना के अंदर 3 चीज़ें बहुत मजबूत है, एक फैक्ट्रियाँ, दूसरा ट्रेड मार्केट, तीसरा भाई सस्ती प्रोडक्शन। तो दुनिया की कम से कम 30% प्रोडक्ट्स चाइना में बनती है, जो आपको फ़ोन, कैमरा, टॉयज, कपड़े, लाइट्स, पावर बैंक, सबसे जो है ना अगर आप चीज़ों के ऊपर देखते तो वहाँ पे मेड इन चाइना लिखा होता है। भाई यही चीन की माशियत को ताकत देता है। और अभी जिस जगह के ऊपर हम घूम रहे जैसे ईवो है भाई, ये पूरा साल एक्सपोर्ट के लिए खुला रहता है। तो दुनिया भर से भाई यहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं और यहाँ पे वो लोग आकर बिजनेस करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, कहते हैं कि जो इनकी प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, मतलब कम खर्चे के अंदर आप जो है ना ये लोग चीज़ें वगैरह तैयार कर लेते हैं। इनकी प्रोडक्शन बहुत सस्ती होती है। अगर हम यहाँ पे आमदनी की बात करते हैं कि एक बंदे की कितनी आमदनी है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। तो भाई यहाँ पे भी हर बंदे की अलग अलग कमाई है, अमीरों की ज़्यादा है, जो गरीब है उनकी कम है, और जो मतलब दरमियाने तबके के लोग हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे जो आम मजदूर है वो सालाना 6 से 10 लाख पाकिस्तानी रुपया ईजिली कमा लेता है। और बड़े शहर में जो लोग रहते हैं जैसे शेंजन, शंघाई, बीजिंग वगैरह में, तो यहाँ पे जो लोग थोड़े से ज़्यादा कमाते हैं वो 15 लाख से 20 लाख मोस्टली कमा लेते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे भाई अमीर लोग हैं, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भाई सालाना करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब आपके जहन में सवाल होगा कि चाइना ने भाई तरक्की कैसे की है। भाई वो मैं सर आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि 1978 के अंदर चाइना ने एक पॉलिसी बनाई थी ओपन मार्केट के नाम से। भाई उस मार्केट के अंदर आपको क्या क्या बातें मतलब हुई थी वो मैं बताता हूँ। चीन ने भाई फैसला किया था कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोलो, सरमायाकारी करो, बाहर से भाई बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी। तो भाई ये वही लम्हा था जब चीन की तकदीर बदली थी। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आके लग गई, बड़े बड़े सरमायाकार आए, उन लोगों ने यहाँ पे आके बिजनेस मतलब स्टार्ट किया, फैक्ट्रियाँ लगी, उससे प्रोडक्शन हुई यहाँ पे चीज़ें। तो भाई उसके बाद चाइना की जो तकदीर बदली है 1978 के बाद, तो भाई चाइना वाले ने कहा काम आप करो, सिस्टम हम आपको देंगे। भाई उसके बाद चाइना के अंदर आपको हर बंदा जो था ना वो अमीर हो गया। और एक वक्त वो भी था कि चाइना ने जब पाकिस्तान से कर्जा लिया था। आज भाई चाइना के पास जदीद रिपोर्ट्स
रोबोट्स हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ऐसे ऐसे रोबोट्स बना दिए हैं कि बंदा जो ना जनाब बेली इधर ही खड़ा होके अगर वो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर कोई ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई बंदा कोई लेटा हुआ है ना, तो उसका भाई ये रोबोट की मदद से ऑपरेट भी उसे कर सकते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इनके पास ड्रोन्स आ गए हैं, ड्रोन से ये जनाब बेली बहुत सारे काम ले रहे हैं। खेतों के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, आग लगी आग बुझाने के अंदर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए भाई यहाँ पे फूड डिलीवरी की जाती है और यहाँ पे लोगों ने रोबोट्स तैयार किए हैं जो कि होटल्स के अंदर भाई वेटर की जगह लेने वाले हैं। वहाँ पे वेटर काम करते थे ना, वो सारे का सारा काम रोबोट्स करने वाले। मतलब इतनी ज़्यादा भाई चाइना ने तरक्की कर ली है। तो भाई ये था चीन की मैशियत के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने रिसर्च की थी, वो आपके साथ भी शेयर कर दी। अभी चलते हैं मार्केट के अंदर और इसे एक्सप्लोर करते हैं इकट्ठे रल के। भाई लेडीज़ जो है ना वो मेकअप का सामान जिन किट के अंदर रखती हैं भाई, वो चाइना के अंदर आपको बहुत सस्ते मिलने वाली है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ क्वालिटी की चीज़ें रखी हुई हैं और अभी हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे चेक करवाए। नहीं हाँ, यहाँ पे भाई देखें, ओपन दिस। भाई जो ट्रैवलिंग के अंदर किट्स वगैरह यूज़ होती है ना मेकअप की, ये सारी वो हैं। मुझे तो कितना आइडिया नहीं है, लेकिन ये देखिए इसके अंदर एक और आ गई है भाई। ओ भाई इसके अंदर एक और निकल आई है, क्या बात है। अच्छा जस्ट थ्री राइट? हाँ 3 पीस। हाउ मच? This price is 39. 39 Yes. बाई 39 RMB का यहाँ पे आपको ये इनकी जो ना मेकअप की किट्स मिल जाएंगी। इस अगर आप देखते हैं तो भाई यहाँ पे भी ये सारी किट्स रखी हुई हैं और सारी जितना भी है ना भाई आपको ये पूरे का पूरा एक ही रेट है इस पूरी दुकान का। यहाँ पे भाई किलो के हिसाब से आप ले जाएं, पाकिस्तान के अंदर आप इसको सेल कर सकते हैं। तो मेरे भाई अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, रोते हैं, तो आप उनको ऐसे बैग लेके दे सकते हो भाई। देखें इसके अंदर भाई LED लाइट्स लगी हुई हैं और इनकी कीमतें भी हम पूछते हैं भाई। ये चेक करें कैसे बैग हैं, देखने से काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। अंदर मोहतरमा बैठे, एक्सक्यूज़ मी कम हियर। भाई अभी इनसे पूछते हैं क्या रेट है यहाँ पे। नहीं हाउ व्हाट इज़ द प्राइस दिस? जस्ट हाँ 1 पीस। भाई पहले एक पीस का रेट पूछते हैं। तो भाई 280 RMB का आपको ये बैग मिल जाएगा अगर आप एक बैग लेते हैं। इफ़ आई 100 पीस, भाई 280 से 230 के ऊपर आ गई है अगर आप इनसे 100 पीस खरीद। मतलब जितनी क्वालिटी आप इनसे ज़्यादा खरीदोगे ना उतनी आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। और ये देखिए छोटे बच्चों का बैग है, कैसे यहाँ पे LED लगी हुई है। व्हाट इज़ द प्राइस फॉर 1 पीस? तो भाई एक पीस आपको 175 RMB का मिलेगा। इफ़ आई बाय द 100 पीस तो भाई 145 का आपको मिल जाएगा अगर आप इनसे लेते हो 100 पीस। तो भाई इस वक्त हम बैग्स की ही मार्केट में है, यहाँ पे आपको बैग्स वगैरह ही मिलेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रैवलिंग के अंदर भाई यूज़ होते हैं, अगर आप ये बैग खरीदना चाहते हैं तो भाई आप रब्ता करके खरीद सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी है भाई यहाँ पे मार्केट बैग की। ओके शीशे। तो भाई अभी हम आ गए हैं इनके 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे आपको साइकिल्स, खिलौने, इसके अलावा हार्डवेयर का सामान मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी साइकिल की वैरायटी लगी हुई है, LEDs लगी हुई हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामान, ये हार्डवेयर का और जो घर के अंदर किचन वगैरह यूज़ होते हैं उनके अंदर ये सारा सामान इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भाई चारा दोपहर का खाना, हेलो नी हाउ। और हमने अभी भाई यहाँ पे नाश्ता किया है। भाई बहुत ज़्यादा ये लोग एडवांस चलते हैं। इस तरह ये बच्चों के सारे साइकिलों का सामान, मतलब ये तो अभी हम एक इसके छोटी गली में हैं भाई, बहुत बड़े बड़े इसके बाजार हैं हर फ्लोर के। मोस्टली लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दोपहर का खाना क्या यार है जी। इनसे हम पूछते हैं हेलो नी हाउ। तो भाई अभी हम इनसे एक पीस की कीमत पूछते हैं। ये जो छोटी देख रहे हैं 1800 RMB का है, ठीक है। एंड 100 पीस अगर आप 100 पीस लेंगे तो आपको 1650 RMB का मिल जाएगा भाई। दिस इज बैटरी, लिथियम बैटरी। तो भाई इसके अंदर बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी के ऊपर चलता है भाई। है तो बड़ी यूनिक चीज़। हाउ मैनी किलोमीटर? 40 किलोमीटर। भाई ये जो है ना भाई 40 किलोमीटर जो है ना, ये छोटी सी आप दे रहे हैं तो क्या कहते हैं स्कूटरी जो भी है, ठीक है, 40 किलोमीटर चल जाती है। बैटरी फुल 1 आवर 2 आवर 4 आवर। तो भाई 4 घंटे के अंदर कह रहे हैं कि बैटरी फुल हो जाती है। ये सारा भाई यहाँ पे साइकिलों का सामान है। और दिस प्राइस 4500 रुपए की आपको यहाँ पे ये साइकिल मिल जाएगी। साइकिलों की कीमतें यार मुझे यहाँ पे ना महंगी लगी हैं। बाकी ये सारा स्पेयर पार्ट है साइकिलों का। तो भाई इसके अलावा आज हम आपको दिखाने वाले हैं ट्रैवलिंग के अंदर जो चूल्हे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे भाई देखें यहाँ पे पूरी इनकी यहाँ पे मार्केट है। बर्तन होते हैं भाई ट्रैवलिंग के अंदर, ठीक है। ये देखें आप इसको गैस के ऊपर और ऑयल के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो भाई ट्रैवलिंग के अंदर इस तरीके के बर्तन होते हैं, छोटे छोटे गैजेट्स पड़े हुए हैं जो कि ट्रैवलिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो भाई ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई ये देखें बहुत सस्ते हैं। ये इलेक्ट्रिक हो गए चूल्हे वगैरह, ये सारी चीज़ें भाई आप बाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये चीज़ देखें मेड इन कोरिया, भाई क्या आउट क्लास चीज़ है। तो ये मेरे ख्याल में LPG गैस के अंदर चलता है ये। भाई अभी आए यहाँ पे जो लाइटें यूज़ होती हैं, ठीक है। आप कैंपिंग के अंदर ऐसी लाइटें वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो जो चार्जिंग वाली हैं, ठीक है, सेलों वाली भी पड़ी
पड़ी हुई हैं। और भाई ये देखें, जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है भाई वो इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, इसको यहाँ से आप प्ले करेंगे, हवा आना शुरू हो गई है। इसकी प्राइस कितनी है, हाउ मच? तो भाई ये इसकी कीमत है 4.8 RMB। और सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी नोट नज़र आ गया। यहाँ पे मुख्तलिफ करेंसी के नोट लगाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान का नोट भी है यहाँ पे। एंड व्हाट इज़ द प्राइस? भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइट है, 72 RMB की है। ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 40 के साथ आप इसको ज़रब देख सकते हैं। तो भाई अभी आए यहाँ पे जो कंपास वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं ना, मतलब पाकिस्तानी ये कोई 100, 150, 200 रुपये का कंपास है यहाँ पे। तो भाई अभी हम आए हैं यहाँ पे कैलकुलेटर वाली दुकान में, जिसके ज़रिए हम रियाजी के सवाल करते थे। इस तरह ये दुकानों के अंदर यूज़ होते हैं। हेलो, मतलब पुल यहाँ पे भाई ढेरियाँ लगी हुई हैं। इस तरफ देखें, अभी इनके हम प्राइस वगैरह पूछते हैं। हाउ मच? भाई ये अक्सर दुकानों के अंदर इस्तेमाल होता है। यहाँ पे 14 RMB का ये है, पाकिस्तानी होगा ये कुछ 100 रुपया बनता है भाई, मतलब अलग क्वालिटी का है। ये सारे भाई कैलकुलेटर है इधर। भाई ये आपको ओरिजिनल लग रहा है, ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था। मैंने कहा किसी ने दुकान के बाहर ये बिठाया हुआ है इसको। ठीक है, ये देखें। कहाँ से आप भाई? अफगानिस्तान से है। ये हमारे अफगानी भाई हैं। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बिजनेस करते हैं आप यहाँ पे? न्यू मतलब यहाँ पे मार्केट है, घूम रहे हैं, देख रहे हैं। मार्केट ये घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चीज़ अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। आपने क्या रिजल्ट निकाला है? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे तकरीबन एक जुमा हो गया इधर। इंशाल्लाह जो चीज़ मतलब पसंद करता है वो हमें देखा। अच्छा, अच्छा लग रहा है, चीप है इधर। बहुत अच्छा है। Now you are going to पाकिस्तान? India, नो, पाकिस्तान। यस, Pakistan. यस, We are पाकिस्तान। Pakistan. इस्लामाबाद। Islamabad. Yes. Muslim brother. मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। आल मुस्लिम मुस्लिम। First, Faisal Masjid is very beautiful. Yes, in the yes. Islamic country. Liking most. From which city in We are from Kabul. काबुल, राइट। Kabul, capital of Afghanistan. तो ये हमारे भाई अफगानी भाई हैं, लेकिन फिलहाल तो हालात थोड़े से ख़राब हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान Inshallah के। will be good day by day. हाँ जी, इंशाल्लाह। ओके भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। भाई अभी हम हैं तीसरे फ्लोर पे और यहाँ पे आपको इस तरीके के ये बड़े बड़े स्पीकर, वूफर्स भाई ये नज़र आ जाएंगे। और सामने भाई इस तरफ रह गई ये घड़ियाँ वगैरह, जो चीज़ें आम रूटीन के अंदर यूज़ होती हैं। इस तरफ ये ड्रोन पड़े हुए हैं, CCTV कैमरास पड़े हुए हैं भाई, ये चेक करें। यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच, अभी हम इनसे कीमत पूछते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस? 100। भाई 100 RMB की यहाँ पे ये घड़ी दे रही है। तो भाई ये है मसाज करने वाली मशीन। ठीक है, ये इस तरफ जो है ना रियाज भाई देख रहे हैं, बंदे की सही तरीके से मसाज करती है। एंड व्हाट इज़ द प्राइस दिस मशीन? तो भाई 200 RMB की यहाँ पे ये मसाज करने वाली मशीन है, जो कि आपको चाइना से मिल जाएगी, पाकिस्तानी 8000 रुपये की। अगर आप ज़्यादा पीस लेंगे तो आपको मज़ीद सस्ती मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे भाई ये गेम्स वगैरह बच्चों के लिए इन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं। तो भाई अगर आप यहाँ से कुछ भी खरीदते हैं तो भाई इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, मतलब आपने फिक्स रेट इनको नहीं देना। और भाई यहाँ पे देखें बड़ी बड़ी LCDs लगी हुई हैं भाई, हर चीज़ का यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। और भाई इस तरफ ये रेडियो और म्यूज़िक के जो MP3 पड़ी हुई हैं भाई, ये देखिए कितनी यूनिक है। तो भाई यहाँ पे अगर आपको एक ये मशीन देख रहे हैं, ये बंदे के मतलब थकावट उतारने के लिए। ठीक है, अभी हम इसे ट्राई करते हैं। इस तरफ ये मसाज करने वाली सारी मशीनें रखी हुई हैं। तो भाई अभी मैं इसे ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि बंदे को ये कैसे मतलब फ्रेश करती है, थकावट उतारती है। भाई ये क्या सीन हो रहा है, बंदे की हर चीज़ हिला देती है मशीन, ये देखे आउट क्लास है। व्हाट इज़ द प्राइस? भाई 580 का बोरी आपको 500 RMB का एक पीस मिल जाएगा। ठीक है, ज़रबे 40 का लें, पाकिस्तान कीमत आपके पास आ जाएगी। मतलब बड़ी यूनिक चीज़ है, ये देखें जैसे बंदा कांप रहा होता है ना, ऐसे मैं कांप रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसके अंदर स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और ये बिजली के ऊपर चलती है। बिजली के भाई इसको लगा के आपको ये बिल्कुल फ्रेश कर देगी एकदम। क्या भाई यूनिक सी चाइना वालों ने बना दी है भाई। इसके अलावा कितने यूनिक हैं ये भाई आपके जनाबे लिए बुरश करने के लिए देखें। और भाई ये जो आप देख रहे हैं ये भाई टूथपेस्ट बुरश हैं, चेक करें। यहाँ पे आप टूथपेस्ट लगाएं, आपको मतलब ऐसे ऐसे हिलाना नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, इस बटन को प्रेस करना है, ये देखें ये वाइब्रेट हो रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक भाई टूथपेस्ट बुरश हैं भाई, कमाल की चीज़ चाइना वालों ने बना दी है। इस तरफ ये सारे भाई इलेक्ट्रिक हैं और इसकी कीमत पूछते हैं कितनी है। व्हाट इज़ द प्राइस? 120. 120. If I buy the 100 piece? 100 Yes, 100 piece. How much? 100 yuan. ओके भाई, अगर आप इनसे 100 पीस लेंगे तो ये आपको 100 RMB का मिल जाएगा, मतलब पाकिस्तानी 4000 रुपये का। तो भाई अभी मैं नीचे आ रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर से 1 2 3 और ये चौथे फ्लोर से भी नीचे आ रहा हूँ। और ये है भाई यहाँ पे इनकी एंट्रेंस, मतलब इसके बहुत सारे गेट। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे ना, वहाँ पे इतने गेट्स हैं ना, तो आपने जो भी चीज़ लेनी है भाई आपने अपने हिसाब से गेट नंबर याद रखना है। गेट के बगैर भाई अगर आप किसी और गेट से इंटर हो गए ना तो
आपको आपकी मतलूबा जगह नहीं मिलेगी। तो हमें 21 नंबर गेट पे जाना, लेकिन भाई वो ढूंढ रहे हैं, वो हमें मिल ही नहीं रही किस साइड पे है। भाई अगर आप भी मेरी तरह गलत दरवाजे से इंटर होंगे ना तो आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा। भाई टेंट की जो सबसे बड़ी मार्केट, आउटडोर कैंप, इसके अलावा टेंट, वो चूल्हे बर्तन वगैरह, भाई वो भी आपको सारे चाइना से मिलते हैं। मोस्टली चीज़ों को ऊपर लिखा हुआ था मेड इन चाइना। और यहाँ पे भी हम टेंट को चेक कर रहे हैं भाई, वाटर प्रूफ हर क्वालिटी के टेंट आपको यहाँ से मिल सकते हैं चाइना से। इस तरफ इन लोगों की पूरी भाई अंदर ये स्लीपिंग बैग्स हो गया, टेंट हो गया, मैट्रेस हो गया, इस तरह की चीज़ें वगैरह यहाँ पे सारी रखी हुई हैं और इंतहाई कम कीमत के अंदर। अभी भाई साहब यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल क्वालिटी है और ये अच्छी क्वालिटी है। अगर आप इस साइड में देखेंगे तो भाई यहाँ पे भी सारे का सारा टेंट का सामान सेल किया जा रहा है। तो भाई यहाँ पे सारा ये कैंपिंग का सामान वगैरह रखा हुआ है। ठीक है, ये टेंट आ गया और ये फोल्डेबल चेयर्स आ गई मेरे भाई। ये सारा इस तरह भाई पूरी मार्केट है इनकी यहाँ पे लगी हुई। तो भाई चाइना के अंदर आपको छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। तो भाई ये पूरी कैंपिंग की मार्केट है, बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ पे ये मोहतरमा की ओनर है। ठीक है, हेलो भाई। अभी आए हैं यहाँ कैंपिंग के अंदर, जो चूल्हे हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया जो इस्तेमाल होते हैं, इस तरह भाई उनका ये सारा स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भाई आपको ये छोटे छोटे चूल्हे सारे मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं क्या खूबसूरत भाई चीज़ें हैं, आउट क्लास। ये ट्रेवलिंग के अंदर सारी चीज़ें भाई यूज़ होती हैं। ये छोटे छोटे चूल्हे हो गया, ठीक है, बर्तन हो गया। तो भाई इस वक्त मैं उस मार्केट के अंदर मौजूद हूँ जहाँ से पूरी दुनिया के अंदर टेंट, कैंपिंग का जितना भी सामान भाई वो इसी मार्केट से भेजा जाता है। तो इस तरफ ये मोहतरमा खड़ी हैं। नी हाओ, what's your name? My name is Lisa. Lisa. Yes. All products export Pakistan, India, all countries. Many countries. तो भाई यहाँ पे ये उनको भाई रन कर रही हैं। यहाँ पे आपको टेंट, कैंप, भाई चूल्हे वगैरह हो गए। भाई दुनिया के अंदर यहाँ पे भी लोग ये सामान वगैरह भेजते हैं भाई, इसी चाइना से जाता है। और ईवो में ये देखे कितने खूबसूरत भाई यहाँ पे लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। भाई हमें कोई 1 घंटा हो गया यहाँ पे घूमते हुए। भाई टेंट और कैंप ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो भाई आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करें जो कि डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो भाई यकीन करें कि इतनी बड़ी यहाँ पे मार्केट है, जिस साइड पे भी जाओगे आपको टेंट, कैंप भाई, और जो लोग लॉन के अंदर चेयर्स वगैरह रखते हैं भाई, ये सारी उसकी मार्केट है। तो अभी आ चुका हूँ, जो बिजली का सामान होता है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं भाई, वो आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। भाई यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो बिजली के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रिलेज वगैरह, भाई देखें ये सिर्फ इन लोगों ने यहाँ पे सैंपल रखे हुए हैं। मतलब पूरी की पूरी भाई यहाँ पे दुकानें भरी हुई हैं सामान की। इस तरह छोटे छोटे सोलर प्लेट, सोलर पंखे, भाई क्या यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरह भी देखें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर ये जो सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं, ये मीटर भाई, ये सारा बिजली का सामान है। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? गुड। तो मेरे भाई दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको चाइना की इस मार्केट से नहीं मिलेगी। आपको दुनिया की हर चीज़, एवरीथिंग आपको इस मार्केट से मिल जाएगी। और यहाँ पे भाई अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फिल्टर प्लांट होते हैं, ठीक है, ये वो हैं भाई, यूनिक से यूनिक चीज़ें यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हार्डवेयर का सामान है। इसके अलावा भाई जो सेंट्री का सामान होता है वो है भाई, उस मार्केट में आए हैं। यार कुछ मेरे पाकिस्तान के दोस्त भाई वो कह रहे थे कि आपने जब चाइना जाना तो आपने हार्डवेयर वाली दुकान में जाके वहाँ पे जो टूल्स किट होती है आपने उनके रेट का लाजमी पूछना है। भाई अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घरों के अंदर या हमारी फैक्ट्रियों के अंदर या हमारी शॉप्स के अंदर जो हार्डवेयर के टूल यूज होते हैं भाई, उनकी कीमत चाइना में कितनी और पाकिस्तान में आपको दुकानदार कितने की देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पे भाई, एक पूरी जुमली के नाम से फैक्ट्री बनी हुई है। उसका भाई जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप देखें एक ही कलर के अंदर है, ठीक है। इनके पंप्स, मतलब तकरीबन हर टूल्स इनके पास अवेलेबल है। हेलो, ये यहाँ पे इनको रन कर रही हैं। तो इनसे हम कुछ रेट्स पूछते हैं। ये भाई सारे यहाँ पे ड्रिल मशीन और कटर वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनसे हम पूछते हैं, ये वाली जो है, ये मेरे ख्याल में कटर है, हाउ मच? भाई ये 75 RMB का है, मतलब 4000 से भी कम इसकी कीमत है चाइना में, ये जब चीज़ देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो सारे कटर्स हैं और ये छोटे छोटे पीटर्स, भाई ये देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे पीटर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। इसके अलावा हम इसकी कीमत पूछते हैं, हो मैनी हार्स पावर दिस? तो भाई यहाँ पे 1350 वाट लिखा हुआ है, ठीक है, जनरेटर है मेरे ख्याल में, और ये 425 RMB का है। तो यहाँ पे भाई आपको एक पीस नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी लेना पड़ेगी। अब ये देखें इस तरीके के ये होते हैं चीज़ भाई, इनकी आप देखें ब्रांडिंग, मतलब पूरी किट है। तो आपने यहाँ पे एक पीस नहीं बल्कि 150, ये आपको 9.5 का, मतलब पाकिस्तानी ये होगा 300 कुछ रुपए का है, ठीक है। ये देखिए कितने तरतीब के साथ इन लोगों ने इसको बनाया हुआ है। इसके
अलावा यहाँ पे जो सारे भाई टूल्स हैं, और ये देखें लाल रेंच, ठीक है, जो हमारे मिस्त्री हजरात हैं, ये सबसे बड़े साइज का भाई देखें, काफी बड़ा साइज है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका पूछते हैं कितने का है ये, वो मच दिस 62 RMB का भाई, 62 RMB का। और पाकिस्तानी रुपए के अंदर आप इसको 40 के साथ ज़रब दे लें, 12 RMB का, मतलब ये 440 रुपए का है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन चीज भाई आला क्वालिटी की है। मिनिमम ऑर्डर 1 कार्टन पीसेस, 10 पीसेस, 5 पीसेस, This one 48 piece. 48 भाई 48 पीस इसके एक कार्टन में आएंगे, और आप मिनिमम एक कार्टन को ऑर्डर कर सकते हैं भाई। रेट आप यहाँ पे देख लें चीज़ों के सारे, यहाँ पे हार्डवेयर की आप देखेंगे पूरी की पूरी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ ये गेज प्रेशर जो होते हैं, कटर होते हैं, वो है यहाँ पे, ये शीशे को उठाने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम इन कटर का पूछते हैं, अक्सर जो है ना ये कटर बाग वगैरह के अंदर यूज होते हैं कटाई में भाई। ये 14 RMB का है, 14 को आप 40 के साथ ज़रब दे लेंगे तो पाकिस्तानी रुपए आपके पास आ जाएंगे। तो भाई इनकी मुझे ये जो है स्टोर बहुत अच्छा लगा है, सारी एक ही प्रोडक्ट रखी हुई है, एक ही कंपनी की। योर स्टोर इज सो गुड। हाँ, थैंक यू सो मच। मेरे भाई किसी भी आप शॉप्स पे जाएंगे ना तो आपको ये ग्रीनरी वाले पौधे, इस तरीके से ये टाफियाँ वगैरह, ये मतलब कस्टमर्स के लिए रखी होती हैं, ठीक है। इस तरफ ये भाई किन्नू यहाँ पे, तो अभी बैठ के हम भाई चाइना का किन्नू ट्राई करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। थैंक यू सो मच। You're welcome. भाई इस वक्त यहाँ पे मार्केटें बंद होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम 5 बज चुके हैं। 5 बजे के बाद मोस्टली मार्केट यहाँ पे बंद हो जाती है। अभी हम जो है ना डिस्ट्रिक्ट 2 के अंदर ही हैं और अभी जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट 1 वाली साइड पे। इसके बाद नीचे जितना भी डेकोरेशन का भाई पीसेस वगैरह होता है, सामान होता है, वो सारा यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट 2 के जो इसका फर्स्ट फ्लोर है, हम तो इसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। ये देखिए छोटे छोटे भाई बैग्स गिफ्ट के लिए, यार कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। भाई यहाँ पे बज चुके हैं रात के 6। एक चीज़ चाइनीज लोग अंदर बहुत अच्छी है, ये लोग टाइम के साथ सोते हैं और टाइम के साथ आगे मार्केट्स ओपन करते हैं। मार्केट देखिए सारी की सारी भाई बंद हो गई हैं। इन लोगों ने जितनी सफाई थी ना वो सारा कचरा निकाल के इस गली के अंदर फेंक दी है। अभी यहाँ पे वो जो सफाई करने वाले हैं भाई वो आएंगे और यहाँ पे भाई इसको साफ सुथरा करके वो लोग चले जाएंगे। और मैं भी यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ। तो भाई मार्केट में जितना भी सामान लोगों ने खरीदा हुआ वो सारा के सारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन कंटेनर्स के अंदर इनको लोड किया जाएगा और ये मेरे भाई इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ले जाएंगे बाई शिप, जिधर इनके वहाँ पे कार्गो के होते हैं अड्डे बने हुए। ये भाई सारा यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आई खड़ी हैं, ट्रक वगैरह, सारा सामान इनके अंदर लोड किया जाएगा। और मेरे भाई बाहर देखें शाम हो चुकी है, अभी मुझे जाना आगे और वहाँ से जाकर टैक्सी करवा के फिर भाई कुछ खाते पीते, क्योंकि सुबह के सिर्फ 2-3 अंडे ही खाए हुए हैं। तो भाई आपने जितनी भी आज मार्केट देखी ना, यूँ समझ कि यहाँ पे सिर्फ इन लोगों के सैंपल रखे होते हैं, 1-1, 2-2 पीस। लेकिन भाई इनके बड़े बड़े स्टोर्स है, वहाँ पे जितनी प्रोडक्शन होती है हर दुकान वाले की भाई फैक्ट्रियाँ होती हैं लगी हुई। भाई यहाँ पे फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा ना, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ये तो भी हम इनके सिर्फ ईवो शहर के मतलब एक उसमें आए हैं जो डिस्ट्रिक्ट 1 और 2। इसके अलावा हर सिटी के अंदर भाई आपको बड़ी बड़ी मार्केटें मिल जाती हैं। और ये देखिए कितना यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है जो कि लोग इंटेक्स के अंदर लोड करके लेके जा रहे हैं। मेरे भाई इंतज़ार की घड़ियाँ भाई यहाँ पे ख़त्म होती, भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह को पता कि सिर्फ वो अंडे और वो कॉफ़ी ली हुई थी सिर्फ। तो मेरे भाई चाइना के अंदर आपको सरदा चावल भी मिल जाएंगे और यहाँ पे भाई रहता। तो भाई इस तरफ है कड़ाही गोश्त अचार वाला, साथ में भाई तंदूरी रोटी। बस भाई खाते हैं, अभी जो है ना भूख एंड किस्म की लगी हुई है। भाई एक बात है, अगर आपको पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी जायके के भाई अगर खाने मिल जाए तो क्या ही बात है। वो जो भाई सरदा चावल थे ना, आउट क्लास थे। बाकी इनका भाई टेस्ट एक अलग ही होता। अभी जो खाना खाया हम, मतलब मैं और रियाज भाई ने, उसका टोटल बिल बना जी 134 RMB। मतलब ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है। तो बाकी भाई ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो मिलते हैं सुबह आपको एक नए व्लॉग में, एक नई जर्नी के अंदर। तब तक भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।